सो टुडेज टॉपिक इज़ दैट वी कैन अचीव सक्सेस बाय बिलीविंग वी कैन सक्सीड। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम कामयाबी पा सकते हैं ऐसा बिलीव करने से कि हम कामयाब हो सकते हैं। टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। एवरीबडी वॉन्ट सक्सेस फॉर इट बिलीव यू कैन सक्सीड। अब सबको कामयाबी चाहिए होती है, उसके लिए ऐसा बिलीव करो कि आप कामयाब हो सकते हो। If you will tell to someone that I can move a mountain, then that person will think you as mad. अगर आप किसी को ऐसा बताओगे कि मैं अकेला एक पहाड़ को हिला सकता हूँ, तो वो आदमी आपको पागल समझेगा। बट रियली यू कैन मूव अ माउंटेन विद बिलीफ। पर आप सच में अकेले एक पहाड़ को हिला सकते हो बिलीफ के साथ। Like Dashrath Manji, if you have heard about them, alone they have moved a mountain. दशरथ मान जी की तरह अगर आपने उनके बारे में सुना हो तो उन्होंने अकेले ने एक पहाड़ को हिला दिया था। इट्स ट्रू दैट दे हैव टेकन मैनी ईयर्स टू डू इट बट दे डिड इट। हालांकि वो बात सही है कि उनको ये काम करने में कई साल लगे थे, पर उन्होंने वो काम करके दिखाया था। वॉट मेड इम्पॉसिबल टू डू दिस, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने उनको एनेबल किया कि वो ये काम कर पाए। देन द आंसर इज देयर बिलीफ। तो उसका जवाब है उनकी बिलीफ। आई एम पॉजिटिव, आई कैन। दिस एटीट्यूड जनरेट्स पावर, स्किल एंड एनर्जी नीडेड टू डू इट। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं कर सकता हूँ। ऐसा जो एटीट्यूड होता है वो पावर जनरेट करता है, स्किल जनरेट करता है और एनर्जी जनरेट करता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है उस काम को करने के लिए। वैन यू बिलीव आई कैन डू इट, द हाउ टू डू इट डेवलप्स। जब आप ऐसा बिलीव करते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तब आपके अंदर उसको कैसे करना है वो डेवलप होता है। Who believe it's impossible to climb high, that kind of people don't discover the steps which will lead them to great heights. जो लोग ऐसा मानते हैं कि ऊंचाइयों पर चढ़ना नामुमकिन है, ऐसे लोग वो स्टेप्स डिस्कवर नहीं कर पाते जो उनको उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। द हाउ टू डू इट ऑलवेज कम्स टू दैट पर्सन हु बिलीव्स दैट ही कैन डू इट। जो हाउ टू डू इट होता है, यानी कि कोई भी एक काम को कैसे करना है, वो हमेशा ऐसे लोगों के पास ही आता है जो ऐसा मानते हैं कि वो ये काम कर सकते हैं। A story about a man which I have heard that he was wishing to open a company and he had rupees 30 lakh only. एक आदमी की कहानी जो मैंने सुनी थी कि वो एक कंपनी खोलना चाहता था और उसके पास 30 लाख रुपए थे। बट टू ओपन दैट कंपनी ही एक्चुअली नीडेड द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 30 करोड़। पर उस कंपनी को खोलने के लिए उस आदमी को 30 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। द इन्वेस्टमेंट वॉज मैनी टाइम्स एज कम्पेयर टू द अमाउंट ही वॉज हैविंग। जो इन्वेस्टमेंट था वो उसके पास जितने पैसे थे उससे कई गुना बड़ा था। He was asked that how competitive it is, do you know that, and do you know that how to handle it alone। उसको पूछा गया था कि क्या तुम्हें पता है कि तुम जो कंपनी खोलना चाहते हो वो कितनी कॉम्पिटिटिव है, और क्या तुम्हें ये भी पता है कि उसको अकेले कैसे हैंडल करना है। फॉर अ मोमेंट ही वॉज हैविंग नो आंसर्स। एक पल के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं था। बाद में उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं जो कंपनी खोलना चाहता हूँ वो बहुत कॉम्पिटिटिव है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। पर क्या आपको ये पता है कि मैं ये कंपनी क्यों खोलना चाहता हूँ। देन ही रिप्लाइड दैट येस, द कंपनी विच आई एम विशिंग टू ओपन इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव एंड आई ऑल्सो लेक द एक्सपीरियंस। बट डू यू नो वाई आई एम विशिंग टू ओपन दिस कंपनी ओनली। I am wishing to open this company only because I have studied everything, and after that I am sure that it's going to expand because of their products' high demand. And I trust myself that I can do a better job of merchandising than anyone else. I know that I will make some mistakes, but I am going to be on the top very soon. मैं ये कंपनी इसलिए खोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को ध्यान से स्टडी किया है और उसके बाद मुझे ये पता चला कि मैं जो कंपनी खोलना चाहता हूँ वो एक्सपांड होने वाली है, क्योंकि उस कंपनी की चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है और मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं दूसरों से बहुत अच्छे तरीके से मर्चेंडाइजिंग कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ करूँगा, पर बहुत जल्द मैं सबसे ऊपर हूँगा। After some years, his yearly profit was more than
rupees 70 crores. By this, we understood that belief really works. Actually, belief is doing much bigger things than moving a mountain. Belief in success is the one basic, absolutely essential ingredient. The okay, I'll give it a try, but I don't think it will work. This attitude produces failure. Disbelief is a negative power. कुछ साल बाद उसका 1 साल का मुनाफा 70 करोड़ से भी ज़्यादा था। इससे हमें ये समझ में आ गया कि बिलीफ सच में काम करती है। असल में बिलीफ पहाड़ों को हिलाने से भी बड़े काम कर रही है। कामयाबी के अंदर बिलीफ सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, पर मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। ऐसा जो एटीट्यूड होता है वो फेलियर प्रोड्यूस करता है। डिसबिलीफ एक नेगेटिव पावर है। When the mind disbelieves, doubts, the mind attracts reasons to support the disbelief. It's responsible for the most failures. Actually, it's like that. Think doubt and fail. Think victory and succeed. जब माइंड डिसबिलीव करता है या फिर डाउट करता है, तब माइंड रीज़न को अट्रैक्ट करता है डिसबिलीफ को सपोर्ट करने के लिए। ज़्यादातर फेलियर के पीछे का कारण यही होता है। असल में कुछ इस तरीके से होता है कि डाउट सोचो, फेल हो, और कामयाबी सोचो और कामयाब हो जाओ। For success, you should find weak points in yourself. As I told, that belief is very important than how to develop the power of belief. कामयाबी के लिए खुद के अंदर कमियां ढूंढो, और जैसा कि मैंने बताया बिलीफ बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बिलीफ की पावर को कैसे डेवलप करें? There are two steps to strengthen the power of belief. First, think success, don't think failure. When you face a difficult situation, think I will win, not I will probably lose. When you compete with someone else, think I am equal to the best, not I am outclassed. When opportunity appears, think I can do it. Never I am outclassed. When an opportunity appears, think I can do it. Never I can't. Thinking success conditions your mind to create plans that produce success. Thinking failure does the exact opposite. उसके लिए 2 स्टेप्स हैं। पहला, कामयाबी सोचो, फेलियर मत सोचो। जब आप कोई मुश्किल सिचुएशन का सामना करते हो, तब ऐसा सोचो कि मैं जीत सकता हूँ। कभी ऐसा मत सोचो कि शायद मैं हार जाऊँगा। जब आप किसी के साथ compete करते हो, तो ऐसा सोचो कि मैं बेस्ट के बराबर हूँ। कभी ऐसा मत सोचो कि मैं आउटक्लास्ड हूँ। जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो ऐसा सोचो कि मैं कर सकता हूँ। कभी ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता। जब आप कामयाबी सोचते हो, वो आपके माइंड को मजबूर करता है कुछ ऐसे प्लान्स बनाने के लिए जो आपको कामयाब बनाएगा। और जब आप फेलियर सोचते हो, तब उससे एग्जैक्टली उल्टा होता है। सेकेंड, believe big. The size of your success is determined by the size of your belief. Think big goals and win big success. दूसरा, बड़ा बिलीव करो। आपकी कामयाबी की साइज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी बिलीफ की साइज़ कितनी है। बड़े गोल सोचो और बड़ी कामयाबी हासिल करो। I hope you all have got the basic idea about this.